रुको, आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो। अगर तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम नहीं हो, तो यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें बस कभी रुक कर देखने का मौका नहीं मिला। तुम रोज कुछ साबित कर रहे हो, किसी से आगे निकलने की कोशिश में हो, और फिर भी भीतर कहीं खाली हो। क्यों? क्योंकि तुम बाहर चमक रहे हो और भीतर बिखर रहे हो। आज जो कहा जाने वाला है वह तुम्हें बेहतर बनाने नहीं आया, वह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम पहले से क्या हो। अगर तुम तैयार हो अपने ही बनाए हुए भ्रम से बाहर आने के लिए, लेकिन बहुत कम बातें होती हैं जो भीतर तक उतरती हैं, और जो भीतर उतर जाए वही जीवन बदल देती है। ये जो अभी कहा जाने वाला है वह मनोरंजन नहीं है, यह ज्ञान भी नहीं है, यह एक आईना है। और आईने में जो दिखता है वह कभी कभी सुंदर नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। तुम शायद बहुत कुछ पाना चाहते हो, सम्मान, प्रेम, पहचान, सफलता, और शायद तुम यह भी चाहते हो कि दुनिया तुम्हें स्वीकार करे, चाहे, सराहे। लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या तुम स्वयं को चाहते हो? क्या तुम अपने ही साथ सहज हो? क्या तुम अकेले बैठ सकते हो बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी शोर के? यदि नहीं, तो समझ लो अभी यात्रा शुरू भी नहीं हुई है। दुनिया कभी किसी अधूरे को नहीं चाहती। दुनिया सिर्फ उसी को चाहती है जो स्वयं में पूरा है, और ये पूर्णता बाहर से नहीं आती, न कपड़ों से, न शब्दों से, न पद से, न भीड़ से। ये भीतर से उगती है, बिल्कुल फूल की तरह। आज के इस पहले क्षण में मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं देने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ जगाने आया हूं। और अगर यह बात तुम्हें भीतर कहीं छू रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हां कुछ तो है यहां, तो वीडियो को अंत तक देखना, और अंत में एक छोटा सा काम करना। अपने विचार में सिर्फ इतना लिख देना, मैं तैयार हूं। क्योंकि जो तैयार नहीं है उसके लिए आगे का रास्ता बंद रहता है। तुम दुनिया को निखारने में लगे हो, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, तुम चाहते हो लोग बदले, हालात बदले, किस्मत बदले, लेकिन कभी तुमने स्वयं को निखारने की कोशिश की? तुम शीशा साफ करने की बजाय दीवार को दोष दे रहे हो, और जब तक शीशा धुंधला है तुम्हें जो भी दिखेगा वह विकृत होगा। खुद को निखारना कोई सजने संवरने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक जलने की प्रक्रिया है। ये वह आग है जिसमें झूठ जलता है, नकाब गिरते हैं, और जो बचता है वही असली होता है। अधिकतर लोग जीवन भर अभिनय करते रहते हैं। कोई अच्छा बनने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल दिखने का, कोई ज्ञानी बनने का, कोई मजबूत बनने का, लेकिन अभिनय से आत्मा थक जाती है, और थकी हुई आत्मा में आकर्षण नहीं होता। दुनिया थकी हुई आत्माओं से नहीं जुड़ती। दुनिया खींचती है उस व्यक्ति की ओर जो सहज है, जो जैसा है वैसा है, जो कुछ भी बनने की कोशिश नहीं कर रहा। याद रखो, फूल किसी को बुलाता नहीं, वह बस खिलता है, और तितलियां अपने आप आ जाती हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तितलियों को पकड़ने भाग रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर अभी तक फूल ही नहीं खिला। खुद को निखारने का पहला कदम है अपने झूठ को पहचानना। तुम वह नहीं हो जो तुम दूसरों को दिखाते हो, और जब तक तुम ये साहस नहीं जुटाओगे कि अपने ही झूठ को देख सको, तब तक सच्चाई का जन्म नहीं होगा। डरो मत, सच्चाई कुरूप नहीं होती, वह बस नग्न होती है। तुम्हें डर लगता है क्योंकि नग्नता में सुरक्षा नहीं होती, लेकिन वही नग्नता स्वतंत्रता देती है। जिस दिन तुमने अपने आप से कहना शुरू कर दिया, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, उसी दिन से निखार शुरू हो जाता है। निखार सुधार नहीं है, निखार स्वीकार है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर एक शांति उतरती है, और शांति सबसे बड़ा आकर्षण है। दुनिया शोर से भरी है, जो शांत है वही चमकता है। लेकिन ध्यान रखना, शांति का मतलब दबाव नहीं है, शांति का मतलब है अपने होने से मित्रता। तुम भागते हो क्योंकि तुम अपने साथ रहना नहीं चाहते, और जो अपने साथ नहीं रह सकता दुनिया उसे कैसे चाहेगी। आज
सिर्फ इतना समझ लो, खुद को निखारने का अर्थ है अपने भीतर उतरना, भीड़ से बाहर आना, मास्क उतारना और जो बच जाए उसी को जीना। अभी ये बस शुरुआत है। अभी तुमने दरवाजा देखा है, अंदर का संसार अभी बहुत विशाल है। जब तुम स्वयं को देखने का साहस जुटाते हो तभी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। उससे पहले जो भी है वह तैयारी है, भ्रम है, सपना है। जब तुम पहली बार अपने भीतर झांकते हो तो वहां बहुत कुछ ऐसा मिलता है जिसे तुमने वर्षों तक छुपाए रखा था। डर, असुरक्षा, अधूरापन, तुलना, ईर्ष्या, ये सब वहीं पड़ा होता है। वह सब जैसे किसी अंधेरे कमरे में जमा धूल। तुमने दरवाजा कभी खोला ही नहीं, इसलिए धूल दिखी नहीं और तुम यह मानते रहे कि कमरा साफ है। खुद को निखारने का अर्थ है उस दरवाजे को खोल देना। और जैसे ही दरवाजा खुलता है रोशनी आती है, और रोशनी कभी झूठ को सहन नहीं करती। याद रखना, रोशनी दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ सच दिखाती है। अधिकतर लोग सच से नहीं डरते, वे अपने बनाए हुए झूठ के टूटने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पहचान उसी झूठ पर टिका दी होती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारी छवि, ये सब परतें हैं और तुमने इन परतों को ही अपना अस्तित्व मान लिया है। लेकिन एक दिन यह सब छिन जाएगा। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है सिवाय उसके जो तुम सच में हो। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मृत्यु से पहले ही तुम अपने असली स्वरूप से मिल लो। निखार का दूसरा चरण है भीतर की भीड़ को शांत करना। तुम्हारे भीतर भी एक बाजार चलता है, हजार आवाजें, हजार इच्छाएं, हजार तुलना। कोई कहता है और आगे बढ़ो, कोई कहता है तुम कम हो, कोई कहता है देखो वह कितना आगे है, कोई कहता है तुम कुछ नहीं हो। ये शोर तुम्हें थका देता है और थका हुआ मन कभी सुंदर नहीं होता। दुनिया थके हुए मन को नहीं चाहती, दुनिया उस मन को चाहती है जिसमें ठहराव हो। ठहराव का मतलब रुक जाना नहीं है, ठहराव का मतलब है दिशा का स्पष्ट होना। जब नदी को पता होता है कि उसे समुद्र की ओर जाना है तो वह शोर नहीं करती, वह बहती है। तुम शोर करते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है। और मैं तुमसे यह नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बाहरी होता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारी तृष्णा क्या है, तुम किसके बिना अधूरे हो। यदि तुम स्वयं के बिना अधूरे हो तो फिर कुछ भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। निखार का तीसरा चरण है अकेलेपन से मित्रता। तुम अकेले होने से डरते हो, इसलिए भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो। लेकिन अकेलापन समस्या नहीं है, अकेलापन अवसर है। अकेलापन वह क्षण है जहां तुम पहली बार अपने ही सामने खड़े होते हो। जो अकेले में घबराता है वह भीड़ में भी खाली ही रहता है, और जो अकेले में आनंदित है दुनिया उसे खोजती है। याद रखो, भीड़ कभी आकर्षण नहीं बनाती, व्यक्ति बनाता है, और व्यक्ति वही है जो अकेले में भी पूरा है। खुद को निखारने का अर्थ है अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश छोड़ देना। खालीपन शत्रु नहीं है, खालीपन ही तो संभावना है। बांस की बांसुरी तभी गाती है जब भीतर से खाली होती है। तुम भरे हुए हो ज्ञान से, विचारों से, डर से, महत्वाकांक्षा से, इसलिए तुम्हारी आवाज में संगीत नहीं है। जिस दिन तुम भीतर से खाली होना सीख जाओगे उसी दिन तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाएगा। लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, लोग तुम्हारी उपस्थिति महसूस करेंगे, और उपस्थिति ही असली निखार है। तुम सुंदर इसलिए नहीं लगते कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम सुंदर तब लगते हो जब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं होता। संघर्ष चेहरे पर झलक जाता है, शांति आंखों में उतर आती है, और आंखें झूठ नहीं बोलती। यही कारण है कि कुछ लोग बिना बोले ही कमरे में प्रवेश करते हैं और सबका ध्यान खींच लेते हैं।
उन्होंने कुछ किया नहीं होता, वे बस होते हैं। निखार करने से नहीं आता, निखार होने से आता है। अब तुम समझ रहे हो कि दुनिया क्यों नहीं रुकती तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अभी तक अपने लिए नहीं रुके। लेकिन ध्यान रखना, अकेलापन और पलायन में बहुत बारीक अंतर होता है। बहुत लोग संसार से भागकर ये समझ लेते हैं कि वे भीतर की ओर जा रहे हैं। यह सबसे सूक्ष्म धोखा है जो मन खेलता है। जो व्यक्ति संसार से डरकर अकेला होता है वह भीतर नहीं उतरता, वह बस छिप जाता है। और जो व्यक्ति भीतर उतरने के साहस से अकेला होता है वह संसार में लौटकर भी स्वतंत्र रहता है। निखार का अर्थ भागना नहीं है, निखार का अर्थ है सामना करना। तुम्हें अपने डर से मिलना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरी को देखना होगा, तुम्हें अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना होगा। और यह स्वीकार कोई समझौता नहीं है, यह विद्रोह है अपने ही झूठ के विरुद्ध। अब एक बात समझ लो, दुनिया तुम्हें इसलिए नहीं चाहती क्योंकि तुम अधूरे हो। दुनिया तुम्हें इसलिए नहीं चाहती क्योंकि तुम स्वयं से युद्ध में हो। जो व्यक्ति भीतर से टूटा होता है वह बाहर से कितना भी सज जाए उसकी दरारें छुपती नहीं। तुम मुस्कुराते हो लेकिन आंखें थकी हुई हैं, तुम बोलते हो लेकिन शब्दों में जान नहीं है, तुम चलते हो लेकिन कदमों में ठहराव नहीं है। ये सब संकेत हैं, संकेत कि तुम स्वयं से दूर हो। निखार का चौथा चरण है अपने भीतर चल रहे युद्ध को समाप्त करना। तुम लगातार स्वयं को सुधारने में लगे हो। तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मुझे और अच्छा बनना है, मुझे और शांत होना है, मुझे और सफल होना है। यही भाषा तुम्हें बीमार कर रही है। पेड़ कभी यह नहीं कहता कि मुझे दूसरे पेड़ जैसा होना चाहिए। नदी कभी यह नहीं सोचती कि मुझे किसी और नदी की नकल करनी है। प्रकृति में नकल नहीं होती, नकल सिर्फ मन करता है। और जो नकल करता है वह कभी मौलिक नहीं हो सकता, और जो मौलिक नहीं है वह आकर्षण नहीं बन सकता। दुनिया मौलिकता से प्रेम करती है और मौलिकता तभी जन्म लेती है जब तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हो। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम बदलोगे नहीं, स्वीकार का अर्थ है तुम संघर्ष छोड़ दोगे। संघर्ष छोड़ते ही ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वही ऊर्जा रूपांतरण बनती है। याद रखना, बदलाव कभी जबरदस्ती से नहीं आता, बदलाव सहजता से आता है। जिस दिन तुमने स्वयं से कहा मैं जैसा हूं इसी क्षण में, इसी अवस्था में पूरा हूं, उसी क्षण से भीतर कुछ पिघलने लगता है। और पिघलन के बिना निखार नहीं आता। निखार कठोरता से नहीं, कोमलता से आता है। तुम बहुत कठोर हो गए हो, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। तुम स्वयं को माफ नहीं करते। तुम अपने अतीत को ढोते रहते हो जैसे कोई बोझ। अतीत अब नहीं है, लेकिन तुम उसे हर क्षण जिंदा रखते हो। और जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह वर्तमान में सुंदर नहीं हो सकता। दुनिया वर्तमान से प्रेम करती है क्योंकि वर्तमान में ही जीवन है। निखार का 5वां चरण है अतीत को विदा करना। विदा करने का अर्थ भूलना नहीं है, विदा करने का अर्थ है सीख लेकर मुक्त हो जाना। जिस दिन तुमने अतीत से पहचान तोड़ ली उसी दिन से तुम हल्के होने लगते हो। और हल्कापन बहुत आकर्षक होता है। तुमने देखा है बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वे बोझ नहीं ढोते, उनकी आंखों में कल नहीं होता, उनके दिल में बीता हुआ नहीं होता। वे अभी में होते हैं और अभी में होना सबसे बड़ी कला है। तुम अभी में नहीं हो, तुम या तो पछता रहे हो या योजना बना रहे हो। पछतावा तुम्हें पीछे खींचता है, योजना तुम्हें आगे धकेलती है, लेकिन जीवन बीच में है। निखार का अर्थ है बीच में ठहर जाना। ठहराव आलस्य नहीं है, ठहराव सजगता है। जब तुम सजग होते हो तो तुम्हारी हर हरकत में एक गरिमा आ जाती है। तुम धीरे चलते हो लेकिन ठोस होते हो, तुम कम बोलते हो लेकिन प्रभाव छोड़ते हो,
और प्रभाव शब्दों से नहीं आता, प्रभाव मौन से आता है। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन एक परिणाम है। जब भीतर का शोर समाप्त होता है, मौन अपने आप उतर आता है, और जहां मौन है वहां सौंदर्य है। दुनिया सुंदर चेहरों से नहीं, सुंदर मौन से आकर्षित होती है। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ कहे बिना ही याद रह जाते हैं। उनके भीतर कोई जल्दी नहीं होती, कोई लालच नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वे ठहरे हुए होते हैं, और ठहराव ही असली निखार है। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि निखार कोई प्रक्रिया नहीं, एक अवस्था है। यह पाने की नहीं, छोड़ने की यात्रा है। अभी तक तुम जोड़ते आए हो, अब समय है गिराने का। आगे की बात और भी सूक्ष्म है, और भी गहरी, और भी सूक्ष्म, शांत और गहरे तल पर जाएगा। कोई विचार, उदाहरण या भाव दोहराया नहीं जाएगा, और यह ठीक उसी शब्द से शुरू होगा जैसा तय था। अब बात वहां पहुंचती है जहां शब्द भी बोझ लगने लगते हैं। अब तक जो कहा गया वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, अब जो कहा जाएगा वह तुम्हें उतारने के लिए, तुम्हारे ही भीतर। अब तक तुम अपने व्यक्तित्व को संवारने की बात सुनते रहे, अब बात व्यक्तित्व के पार जाने की है, क्योंकि व्यक्तित्व भी एक आवरण है। सुंदर हो सकता है, सुसंस्कृत हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, लेकिन फिर भी वह तुम नहीं है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि ऐसे बनो, ऐसा मत बनो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। धीरे धीरे तुमने अपने चारों ओर एक संरचना खड़ी कर ली। वह संरचना सुरक्षित लगती है, लेकिन वही तुम्हारी कैद बन जाती है। निखार का अगला चरण है उस संरचना को पहचानना, देखना कि तुम कितना कुछ इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें स्वीकार किया जाना है। तुम कितना कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें अस्वीकार किए जाने का डर है। डर बहुत सूक्ष्म है, वह आदेश नहीं देता, वह सुझाव देता है, और तुम उसे अपनी आवाज समझ लेते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, लेकिन अक्सर ऐसा ही हूं का अर्थ होता है मैं डर से संचालित हूं। निखार का अर्थ है डर के उस स्रोत को देखना। डर बाहर नहीं है, डर भीतर है। डर इस बात का है कि अगर नकाब गिर गया तो क्या बचेगा, अगर भूमिका टूट गई तो कौन रह जाएगा। यह डर स्वाभाविक है, लेकिन इसी डर को पार करना द्वार खोलता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम वैसे नहीं रहे जैसा दुनिया चाहती है तो तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन सच यह है तुम पहले से अकेले हो। बस तुमने भीड़ के शोर से उस अकेलेपन को ढक रखा है। निखार का अर्थ है उस ढक्कन को हटाना। जब पहली बार तुम उस खालीपन से मिलते हो जो किसी भूमिका से भरा नहीं है, तो घबराहट होती है। मन कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ बनो, लेकिन यही क्षण सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि अगर तुम उस खालीपन में ठहर गए, अगर तुमने कुछ बनने की कोशिश नहीं की, तो अचानक एक अनुभव घटता है। तुम पाते हो कि खालीपन खाली नहीं है, वह जीवित है, वह शांत है, वह जागरूक है, और वही तुम्हारा केंद्र है। अब पहली बार तुम किसी पहचान के बिना होने का स्वाद चखते हो। यह स्वाद मीठा नहीं होता, यह गहरा होता है। अब निखार का अर्थ बदल जाता है। अब निखार का मतलब लोगों को प्रभावित करना नहीं, लोगों से मुक्त होना है। और यह मुक्ति उदासीनता नहीं लाती, यह करुणा लाती है। जब तुम स्वयं से मुक्त होते हो तभी तुम दूसरों को बिना अपेक्षा देख पाते हो। अपेक्षा सबसे बड़ा बोझ है। अपेक्षा रिश्तों को थका देती है, अपेक्षा प्रेम को दूषित कर देती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, सराहें, मान दे, लेकिन जब तुम स्वयं को पूरी तरह समझ लेते हो तो यह चाह गिर जाती है, और जैसे ही यह चाह गिरती है तुम हल्के हो जाते हो। लोग तुम्हें इसलिए चाहने लगते हैं क्योंकि तुम उनसे कुछ नहीं चाहते,
याद रखना, मांग आकर्षण को मार देती है, स्वतंत्रता आकर्षण को जन्म देती है। निखार का एक और आयाम है अपने भावों से मित्रता। तुम कुछ भावों को अच्छा कहते हो, कुछ को बुरा। तुम खुशी चाहते हो, दुख से भागते हो। तुम प्रेम चाहते हो, क्रोध से शर्माते हो। लेकिन भाव भी मौसम की तरह है, कोई मौसम स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति किसी भाव को पकड़ता है वह बंधन बनाता है, वह बंधन बनाता है। जो भावों को आने जाने देता है वह मुक्त रहता है। निखार का अर्थ है भावों को दबाना नहीं, उनमें डूबना भी नहीं, बस उन्हें देखना, देखना कि क्रोध कैसे उठता है, देखना कि दुख कैसे आता है, देखना कि खुशी कैसे गुजर जाती है। ये देखने वाला तुम्हारा असली स्वरूप है। और जब तुम उस देखने वाले में टिक जाते हो तो जीवन नाटक बन जाता है। तुम अभिनय नहीं कर रहे होते, तुम साक्षी बन रहे होते हो। साक्षी का जीवन हल्का होता है, गहरा होता है, आकर्षक होता है। दुनिया साक्षी को चाहती है क्योंकि साक्षी बोझ नहीं बनता। अब तुम धीरे धीरे उस अवस्था के निकट हो जहां प्रयास समाप्त होने लगता है, जहां साधना भी अपने आप गिर जाती है। तुम्हारे भीतर बैठे हुए तुमसे बात कर रहा हो, क्योंकि अब तक जो कुछ घटा वह तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां सुधार की भाषा अर्थहीन हो जाती है। अब मैं बेहतर बनूं, एक पुराना विचार लगने लगता है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि तुम कैसे हो, अब प्रश्न यह हो जाता है क्या तुम हो भी। अब तक तुम स्वयं को एक इकाई मानते रहे, एक केंद्र, एक पहचान, एक निरंतरता। लेकिन जैसे जैसे तुम शांत हुए, जैसे जैसे भीतर का शोर गिरा, तुमने देखा जो तुम सोचते थे कि मैं हूं वह तो विचारों की एक श्रृंखला थी। कभी एक विचार आगे आता है, कभी दूसरा, कभी एक भाव उभरता है, कभी दूसरा, और तुम हर बार उस बदलते हुए को ही अपना नाम दे देते हो। लेकिन अब एक नई दृष्टि उभरती है। तुम बदलते नहीं हो, तुम्हारे भीतर जो घटता है वह बदलता है। और यह भेद बहुत निर्णायक है। जब तुम ये देख लेते हो कि विचार आते हैं और जाते हैं, भाव उठते हैं और गिर जाते हैं, शरीर जन्म लेता है और मिट जाता है, तब पहली बार एक मौन सा उतरता है। यह मौन किसी प्रयास से नहीं आता, यह मौन समझ का फल है। अब निखार की परिभाषा पूरी तरह बदल जाती है। अब निखार कुछ जोड़ने का नाम नहीं है, अब निखार हटते जाने का नाम है। परतें गिरती हैं, पहचानें ढीली पड़ती हैं, और जो बचता है वह इतना साधारण होता है कि मन उसे स्वीकार ही नहीं करना चाहता। मन कहता है इतना ही, बस यही, हाँ बस यही। क्योंकि सत्य कभी भव्य नहीं होता, वह सादा होता है। भव्यता अहंकार को चाहिए, सादगी सत्य की प्रकृति है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां प्रयास बोझ बन जाता है। अब ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा लोग भटकते हैं। वे इस अवस्था को अंत समझ लेते हैं, या वे इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए वह खो जाता है। यह अवस्था पकड़ने की नहीं, फिसलने देने की है। अब तुम देख पाते हो कि चाह कितनी सूक्ष्म है, यहां तक कि मुक्ति की चाह भी एक बंधन बन सकती है। तुम कहते हो मैं मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन यह चाह किस से उठ रही है? जो बंधन में है वही मुक्त होना चाहता है, और जब वही बंधन मुक्ति को चाहता है तो मुक्ति भी एक सपना बन जाती है। अब निखार का अर्थ है हर चाह को देखना और उसे पूरा करने की कोशिश न करना, सिर्फ देखना। यह देखना बहुत साहस मांगता है, क्योंकि चाह तुम्हें व्यस्त रखती है और व्यस्तता तुम्हें स्वयं से दूर रखती है। अब जब व्यस्तता छूटती है तो एक अजीब सा डर आता है, अब मैं क्या करूं? यह प्रश्न बचकाना है, क्योंकि अब करना केंद्र में नहीं है, अब होना है। होना कोई क्रिया नहीं है, होना एक अनुमति है। अपने आप को जैसा है वैसा होने की अनुमति देना। इस अनुमति में
कोई प्रयास नहीं है, लेकिन इस अनुमति में पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करते, अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं भागते, अब तुम जीवन को एक समस्या की तरह नहीं देखते। जीवन अब एक रहस्य बन जाता है, और रहस्य हल करने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। अब निखार का सबसे सुंदर आयाम खुलता है, सरलता। तुम सरल हो जाते हो, क्योंकि अब छिपाने को कुछ बचा नहीं। तुम सीधे हो जाते हो, क्योंकि अब डर तुम्हारे निर्णय नहीं लेता। तुम मौन हो जाते हो, क्योंकि अब सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। और यही सरलता दुनिया को खींचती है। दुनिया शब्दों से नहीं, ऊर्जा से प्रभावित होती है। और जब ऊर्जा बिखरी नहीं होती, जब वह किसी लक्ष्य में फंसी नहीं होती, जब वह किसी छवि को संभाल नहीं रही होती, तो वह चमकने लगती है। यह चमक आंखों में उतरती है, चलने में उतरती है, मौन में उतरती है। लोग इसे नाम नहीं दे पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। वे कहते हैं, इसके पास बैठकर अच्छा लगता है, इसके साथ बात करने में शांति मिलती है, यह बिना कुछ किए भी अच्छा लगता है। यही वह बिंदु है जहां दुनिया तुम्हें चाहती है, बिना तुम्हारे चाहे, क्योंकि अब तुम कुछ पाने के लिए किसी के पास नहीं आते। अब तुम सिर्फ बांटते हो, और जो बांटता है वही समृद्ध है। ध्यान रखना, ये बांटना कोई नैतिकता नहीं है, यह स्वाभाविक बहाव है। जैसे फूल सुगंध बांटता है, जैसे दीपक प्रकाश देता है। अब तुम दीपक बनने के करीब हो, लेकिन एक अंतिम परत अभी भी शेष है। वह परत है मैं जान गया हूं का भाव। यह सबसे सूक्ष्म अहंकार है और सबसे कठिन छोड़ने वाला। और अब वही क्षण है जिसकी ओर पूरी यात्रा इशारा कर रही थी। अब कोई ऊंचाई शेष नहीं, अब कोई लक्ष्य बाकी नहीं, अब कोई बनने की आकांक्षा नहीं। अब सिर्फ एक सादगी है, इतनी सादी कि मन उसे पकड़ नहीं पाता, इतनी खुली कि अहंकार वहां टिक नहीं पाता। अब तक जो भी निखार था वह धीरे धीरे गिर चुका है। अब तुम चमकने की कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम बस हो। और यही होना सबसे बड़ा निखार है। अंतिम गांठ बहुत सूक्ष्म होती है। वह यह नहीं कहती मैं श्रेष्ठ हूं, मैं समझ गया हूं। और यही समझ सबसे बड़ा अंधकार बन सकती है, क्योंकि जैसे ही तुम कहते हो मैं जानता हूं, उसी क्षण जानना रुक जाता है। जीवन कोई निष्कर्ष नहीं है, जीवन कोई उत्तर नहीं है। जीवन एक खुला प्रश्न है, हर पल नया, हर क्षण ताजा। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि अब कुछ जानने को शेष नहीं, वह जीवन से विदा ले चुका होता है। जीते जी अंतिम निखार न जानने में है। न जानने का अर्थ अज्ञान नहीं है, न जानने का अर्थ है खुलापन। जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता, तो भीतर एक विशाल आकाश खुलता है। अब तुम जीवन को अपने विचारों के छोटे से कमरे में बंद नहीं करते। अब तुम जीवन को जैसा है वैसा आने देते हो, और यह अनुमति सबसे बड़ी क्रांति है। अब तुम किसी अनुभव को अच्छा या बुरा नहीं कहते। अब तुम किसी स्थिति को सही या गलत नहीं ठहराते। अब तुम देखते हो बिना निर्णय के, और जहां निर्णय समाप्त होता है वहां करुणा जन्म लेती है। करुणा कोई नैतिक नियम नहीं है, करुणा कोई अभ्यास नहीं है। करुणा उस व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है जो स्वयं से संघर्ष में नहीं है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, अब तुम किसी को सुधारना नहीं चाहते, अब तुम किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते। और यही वह क्षण है जब तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को बदलने लगती है। तुम कुछ कहते नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बैठकर लोग शांत हो जाते हैं। तुम कोई उपदेश नहीं देते, लेकिन लोग अपने भीतर कुछ गिरता हुआ महसूस करते हैं। यह गिरना दुखद नहीं होता, यह गिरना मुक्त करता है। अब दुनिया तुम्हें चाहती है, क्योंकि तुम दुनिया से कुछ नहीं चाहते। अब तुम संबंधों में
कमी नहीं लाते। अब तुम संबंधों में पूर्ण नहीं ढूंढते। अब तुम साथ होते हो पूरे, और जो पूरा है वह दूसरे को बोझ नहीं बनाता। तुम्हारी आंखों में अब कोई मांग नहीं है, तुम्हारी आवाज में अब कोई आग्रह नहीं है, तुम्हारे मौन में अब कोई बेचैनी नहीं है, और यही मौन